हमारे यहाँ जो इलेक्शन के नतीजे आने हैं 3 दिसंबर को, इससे पहले कोई तैयारी करनी है? कितना महत्वपूर्ण है हमें इन नंबर्स को देखकर डिसाइड करना कि अगले 4 दिनों में क्या तैयारी तो सारे पॉलिटिशियन कर चुके हैं और लड़ लिए इलेक्शन। उनको करनी थी, उन्होंने की। पब्लिक ने जो तैयारी करनी थी कर दी, वोट डाल दिया। अब क्या होगा ना आपको पता है ना मुझे, किसी को नहीं पता। अब उससे पहले एक बड़ा आसान सा काम है। देखो, इलेक्शन के पहले, नतीजे के पहले सावधान रहे। ये सबसे आसान स्टेटमेंट है, सबसे इजी एनालिसिस है। अच्छा, जो कोई भी दे सकता है। उसके लिए आपको मुझे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं। करेक्ट। और मैं उसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं बताऊंगा जो हमारे दर्शकों को नहीं पता है। लेकिन उससे पहले क्या और उसके बाद क्या। अब पॉइंट ये है कि अगर रिजल्ट खराब आए, बाजार की उम्मीद के मुताबिक नहीं है, आमतौर पर जो बाजार मान के चल रहा है भाई 5 में से 4 तो स्टेट्स ऐसे हैं जो शायद बीजेपी के पास नहीं आएंगे। राजस्थान का डावाडोल आएगा नहीं आएगा, आ भी सकता नहीं भी आए। एमपी का भी कुछ लोग मानते हैं आ सकता नहीं आ सकता। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, 3 तो गए, 3 उत्तराखंड और मिजोरम और ये तेलंगाना तो हम मान नहीं रहे कि बीजेपी को मिलेगा। ठीक है, चलो एक तरफ से ये मान लिया, बाजार के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर समझिए नहीं। अब बचे एमपी और राजस्थान। अगर एमपी और राजस्थान दोनों ही नहीं आते तो ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। अच्छा। अगर एमपी आ गया और राजस्थान, एमपी नहीं आया और राजस्थान आ गया तो भी ये न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस में है एमपी का नहीं आना, राजस्थान का आना। अच्छा। लेकिन फर्ज करो अगर दोनों आ गए तो तब तो जूम करना चाहिए। एग्जैक्टली। सो अपना अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे रिस्क कितनी रखनी है। रिजल्ट को, हमारी प्रॉब्लम मालूम है क्या है, हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, गलत क्या होगा वो किसको पता है। हमें एनालिसिस ये करना है कि अगर रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए तो मेरी पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मेरी तैयारी। तो अगर मुझे कितनी रिस्क लेके चलना है, समझो 4 में 5 में से 5 नहीं आए तो कितना निफ्टी गिर सकता है, वो हम आगे एनालिसिस करेंगे। तो उस हिसाब से आपको तैयार किया। लेकिन 5 में से 5 आ गए और कितना बढ़ सकता है, तो रिस्क तो आपकी दोनों तरफ होती है ना। एक शॉर्ट करने की भी रिस्क होती है और एक नहीं इन्वेस्ट करने की भी रिस्क होती है। करेक्ट। अगर इन्वेस्ट करने की ही रिस्क है और लॉन्ग करने की रिस्क है तो शॉर्ट करने की भी रिस्क है और नहीं इन्वेस्ट करने की भी रिस्क है। तो आपको उस रिस्क को बैलेंस करके चलना है, जिसमें हम अभी 3 दिन और हैं, कुछ चिंता न करें। संडे को रिजल्ट आएंगे, मेरे ख्याल से फ्राइडे को एग्जिट पोल आएंगे, शायद थर्सडे शाम को आएंगे एग्जिट पोल। उसका फ्राइडे को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। एग्जिट पोल से ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है। जो कुछ होगा 3 तारीख के नतीजे के बाद सोमवार सुबह होगा। तब तक आपको एक ही सिंपल चीज है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी। ठीक है। ये पहला और आखिरी इलेक्शन नहीं हो रहा। बिल्कुल। ये विधानसभा छोड़िए, लोकसभा के इलेक्शन भी 50 आके चले गए, विधानसभा के तो आते ही रहते हैं। तो इतना मतलब किसी आदमी को, किसी इवेंट को, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा भी इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि उसको अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट लगने लगे कि मैं तो इतना था ही नहीं। ठीक है, होते हैं इलेक्शन। और आमतौर पे जितने लोगों से आप मार्केट में पूछेंगे, मैं काफी लोगों से मिला, बातचीत किया, अभी इसी इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में था तो नेचुरली इतने लोग मिले। एक चीज क्लियर कट है कि हाँ, विधानसभा के चुनावों के नतीजे इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन लोकसभा अलग है। मई में, अप्रैल मई में जो मतलब अपना माइंड में, हाँ, मतलब ये क्लियर है कि इसका थोड़ा असर है। वो लोकसभा से डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते। तो भाई साहब, आपको तो डायरेक्टली लोकसभा के तो थोड़ा असर है, तो कुछ 100 पॉइंट का होगा, कुछ घंटों का होगा, कुछ दिनों का होगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो निवेशक के लिए तो वैसे भी डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर थिंक, बस सिंपल। आराम से ग्लोबल संकेत देखो, ये देखो, अभी है 3 दिन, डिसाइड करेंगे आराम से, चिंता मत करो। तब तक मूड अच्छा रखो। ठीक है। और फिर सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी भी बताएं। आज की स्ट्रैटेजी बढ़िया है हमारे पास में। ग्लोबल संकेत आपके लिए अच्छे हैं, एफआईज की तरफ वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो फिर से आगे मूड में एकदम बढ़िया खरीदारी कर रहे हैं। मैं डेटा आपको आगे बताऊंगा। मंथली एक्सपायरी और विधानसभा चुनाव, ये 2 बड़ी इवेंट है इस हफ्ते। इनके जो नतीजे आने हैं, इन दोनों इवेंट के पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है, बाय ऑन डिप्स। ठीक है सर। ठीक है। 5 आईपीओ से जो रेस्पॉन्स मिला है बाजार को, वो जोश है। निफ्टी 19,625, 19,725 अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है। और बैंक निफ्टी 43,225, 43,450, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इस रेंज के नीचे निफ्टी ना निकले इस शुक्रवार तक, टेंशन नॉट, मस्त रहिए। अच्छा। हाँ, मस्त रहिए। इस रेंज में सपोर्ट है। ये रेंज टूटेगी तो डिसाइड करेंगे कि हम खुद ही फील कर लेंगे हम कमजोर हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं। ठीक है। आज के लिए तेल कंपनियां रहेंगी मजबूत, $80 पे आप कच्चा तेल ले आई हैं, थैंक यू वेरी मच। ऑटो कंपनियां रहेंगी मजबूत, मंथली सेल्स नंबर आने वाले हैं ऑटो कंपनियों के। उससे पहले मारुति, टाटा मोटर सब दाम बढ़ाने की कोशिश में। लेकिन वैसे एक चीज बता दूं, यहाँ दाम बढ़ाने की कोशिश अच्छी बात है, लेकिन 2 चीज समझिए, दाम बढ़ाने के पीछे दो चीजें। एक,
आमतौर पर हर महीने हर साल की शुरुआत में जनवरी में दाम बढ़ते हैं, बढ़ाते पहली और आखिरी बार नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कूदने की भी जरूरत नहीं हो टाटा मोटर्स मारुति दाम बढ़ा रहा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव ना। और दूसरी चीज ये बढ़िया क्या है, इस बार इन्होंने जल्दी अनाउंस कर दिया। अभी तो भाई साहब ढंग से नवंबर ही खत्म नहीं हुआ है ना। दिसंबर में होता है आमतौर पर, दिसंबर के अंत में आने लगता है कि दाम बढ़ाएंगे। दाम क्यों? इन्वेंट्री क्लियर करनी है। हाँ। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है और आप जनरली क्या सोचते हैं, नवंबर दिसंबर में आते मैं तो अगले साल का मॉडल लूंगा, ये साल का लूंगा तो यार चलूंगा तो महीने भर, नाम हो जाएगा मैंने तो 2023 का लिया, 2024 का लूंगा। तो अब क्या होता, अब आपको अरे यार महंगा हो जाएगा, 2-3-4%, 5% दाम बढ़ जाएंगे। तो जितना है ना, पता चला कि मतलब मेरा पुराना मॉडल लेने की वजह से जो मुझे नुकसान होता है उतने से ज्यादा दाम तो बढ़ ही जाएंगे, तो अभी खरीद लूं। ये टैक्टिक्स है, टैक्टिक ले लो अभी, मतलब ताकि तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, लेकिन ठीक है, हल्का पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव। और दूसरा एक आयशर ने आपका लॉन्च भी किया अपनी बाइक, 2,80,000 वाली एक बाइक लॉन्च की है। तो ऑटो और तेल कंपनियां OMCs आज मजबूत रहेंगी। कच्चा तेल फेवर में रिपोर्ट्स बहुत बढ़िया आई, आगे डिस्कस करेंगे। होल्डिंग कंपनियों के शेयरों में आगे हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक लाइन अभी बताता हूँ, यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आएगी, क्योंकि सेबी की बोर्ड बैठक हो गई शनिवार को। होल्डिंग कंपनियों की डीलिस्टिंग पे जो नियम आने थे आए नहीं है, तो थोड़ी लोगों ओके, सो डिसअपॉइंटमेंट है। चलिए उस पे तो हम